हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का अपने अरेंजिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्त, आज हम लोग की दूसरी क्लास है। कल हमने सीखा था कि किसी भी संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालें। किसी भी संख्या, जितनी भी संख्या थी, 100, 101, 102, 100, मतलब 70, 78 जितना भी था सबका हम लोग सीख लिया था। अगर आप अच्छे तरीके से वीडियो देखे होंगे कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा। आज देखिए हम लोग उसी चीज को थोड़ा सा नए से शुरुआत करते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। विश्वास मानेंगे आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। हम वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, गुणा करना, हर चीज सीखेंगे। देखिएगा सेकेंडों में हर चीजों को सीखेंगे। जो क्वेश्चन पेपर में है उसको भी आपको हम दिखाऊंगा। दोस्त, आप बस आराम से बने रहिएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आइए फिर से कल की बातों को थोड़ा सा रिवीजन किया जाता है। आइए चलते हैं अपनी दुनिया में। आइए, कल का ये सवाल था दोस्तों हमारा। कल पहला ये सवाल था 104। 104 का आपको करना था स्क्वायर। तो दोस्त, आपको हमने बस इतना सिखाया था कि 100 से कितना अधिका है, 4 अधिका है। अगर 4 अधिका है तो ठीक है, 4 का स्क्वायर, जितना अधिका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और जितना अधिका है पूरे नंबर में जोड़ दो। 104 में 4 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 108। इसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा 10, 8, 16। आइए हर इसी प्रकार हम लोग कम से कम 5 से 6 नंबर लिख लेते हैं, 7, 8 नंबर खूब लिख लेते हैं। 8 से क्या 12, 15 नंबर लिख लेते हैं और उसको सेकेंडों में खत्म कर देते हैं। पर चलिए पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। बंद कर फ्लिपकार्ट। ठीक है दोस्तों, तो आप कुछ नंबर ले लीजिए। अब इसका स्क्वायर निकालना आप भी कल सीखे थे, सिखाते हैं। आइएगा, कुछ नहीं करना। 100 से कितना दिखा है, 8 दिखा है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 8 जोड़ दीजिए, 108 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 116। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखना है कितना दिखा है, 9। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। अब 81 हो गया तो 109 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 118। ये इसका आंसर हो गया। दोस्त, अब देखना है 95। अब ये 100 से कम है, कितना कम है, 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है। तो 5 कम है तो 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करेंगे, इस 95 में आप क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे, देखिए 95 से 5 को क्या कर देंगे आप, यहाँ पे घटा दें, कितना जाएगा 90, 25। कितना जाएगा 90, 25। सेम टू सेम यहाँ पर भी करेंगे। 87 है, 87 है तो कितना कम है दोस्त, 13 कम है। कितना कम है, 13 कम है। अब देखेंगे 87, 13 कम है तो 13 का स्क्वायर 169 होगा। 3 अंकों की संख्या आने लगी, कम है ना, 3 अंकों की संख्या आने लगी। अब जब 3 अंकों की संख्या आने लगी दोस्त, तो सबसे पहले इसमें 87 में से इस 13 को क्या कर लीजिए, पहले आप घटा लीजिए। अगर 87 में से आप 13 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 87 में से 13 घटा लीजिए तो हो जाएगा आपका 7 में से 3 गया 4, ऐसा हो गया। 87 में से 13 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 74 हो गया। अब 74 हो गया, इसके आगे आप डबल जीरो बढ़ा लीजिए, 2 जीरो। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अब 169 को क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर जोड़ देंगे, 9, 6, 5, 75, 69। ठीक है। इसी प्रकार 88 का देख लेंगे। 88 का स्क्वायर कितना कम है, 12। 12 का स्क्वायर 3 अंकों की संख्या आएगी। 3 अंकों की संख्या आएगी तो आप देखेंगे 88 में से 12 घटा देंगे। 88 में से जैसे ही 12 घटाएंगे आपको आएगा 76। कितना देगा, 76, डबल जीरो बढ़ा देंगे। और इसमें देखेंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 जोड़ देंगे। अब 144 जोड़ देंगे तो 4, 4, 6, 1, 7, 77, 44 आ जाएगा। इसी प्रकार 83 का आप खुद से निकाल लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी बातें समझ में आ रही होंगी। ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से समझ में, कोई भी नंबर हो आप स्क्वायर बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। कई चीजें को हम पढ़ चुके थे। ठीक है दोस्त, तो आइए आगे फिर देखते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन इसके लेते हैं और उसके बाद नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, और कुछ नंबर लेते हैं जो 50 से अगल बगल के, वो 100 के बेस के आधार पे था। अभी 50 के अगल बगल के नंबर हैं, तो इनको कैसे देखा जाएगा, इनको भी कल बताया था। इसके लिए आपको बेस था हम लोग का 25। 50 से जो अगल बगल में होगा, अब देखना है कितना दिखा है, 2 अधिका है। 50 से कितना दिखा है, 2। तो 2 का आप स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4। सिर्फ एक अंक आया तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, 0, 4 हो जाएगा। अब दोस्त आपको बताया था जितना अधिक होगा उसको 25 में जोड़ दीजिएगा। 25 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 27। 27, 0, 4, 52 का हो जाएगा। इसी प्रकार 56 का आप खुद से दिखाइए। 6 कितना अधिक है, 6 अधिक है। तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36। 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36। अगर 6 का स्क्वायर 36 होगा, कितना अधिक है, 6, तो 25 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 31। इसी प्रकार 62 देखिए। 62 जो है दोस्त, ये 62 कितना दिखा है, 12 दिखा है। अगर 12 अधिक है तो 12 का स्क्वायर 144 होने लगेगा। अब 3 अंकों की संख्या आने लगी तो सबसे पहले 25 में 12 जोड़ लीजिए। 25 में 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, आप बताइए। 25 में 12 जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 37। और उसके बाद डबल जीरो बढ़ा लिया कीजिए। अब कितना अधिक है, अब 12 अधिक है 144। इसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए उसके वर्ग को और जोड़ दीजिए। 4, 4, 7, 1, 8 और 44 इसका आ जाएगा।
और 30 44 आ जाएगा। इसमें देखिए सत्येंद्र भाई भी देख रहे हैं तो बीच बीच में बोल रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 65 का आप खुद से करके दिखाएंगे। अब 48 जो है 50 से कम वाले हैं, इनको देख लेते हैं। अब 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 अकेली संख्या है तो 0 4 लिख लीजिएगा, 0 4 लिखेंगे। अब 2 कम है तो 25 में से 2 घटाएंगे, अब 25 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 23। इसी प्रकार 35 की बात करें, 35 50 से कितना कम है, 15 कम है। अब 15 का जब स्क्वायर करोगे दोस्तों आएगा 225, जो कि 3 अंकों की संख्या आने लगी। और जब 3 अंकों की संख्या आने लगी तो आपको सबसे पहले इस 35 में से, अब सॉरी पहले सबसे पहले कितना कम है, यहाँ पर देखिएगा 15 कम है, तो सबसे पहले आप 25 में से 15 को घटा लीजिए। आप 25 में से 15 को घटाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 25 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 10। उसके बाद आपको डबल जीरो बढ़ा लेना है, और 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। इसी को जोड़ देना है, 5 2 2 1225, एकदम सही आंसर है। 47 का आप खुद से निकालेंगे, 38 का खुद से निकालेंगे, 47 का मैं निकाल दे रहा हूँ। 47 में देखेंगे कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9, 9 का मतलब 0 9, कितना कम है, 3 कम है, तो 25 में से 3 घटा देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 22। 2209 किसका हो जाएगा, 47 का। इसे खुद से कीजिए। अब देखिए कौन नंबर होगा, सेकेंडों में आप निकाल लेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, इनको आप समझिएगा, एकदम एचडी में लिखा हुआ है, एकदम डिजिटल बोर्ड जैसा। हाँ बातें समझ रहे हैं ना आप, एकदम पढ़ाई पे एकदम लग जाइए, कैलकुलेशन मत समझिएगा कि सवाल है फालतू चीजें हैं, धीरे धीरे कैलकुलेशन तभी तेज होगी। किसी सवाल को इस समय मायने रखता है टाइमिंग, कितना जल्दी आप सवाल को लगा ले रहे हैं। अगर आगे जब सवाल आ जाएगा, देखिए इन्हीं के बेस से भी गुणा सिखाऊंगा, गुणा सेकेंडों में सिखाऊंगा। आप कहेंगे हाँ गुणा तो गुणा हो रहा है, किसी भी अंक का गुणा होगा हम लोग सेकेंडों में इसका खात्मा कर देंगे। अभी जल्दी उसकी चीजों पे आएंगे, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे, आस्ते आस्ते दिन चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बताएंगे। इसमें अगली जो टॉपिक होगी हम लोग की, कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका वर्ग कैसे सेकेंडों में निकालें, चुटकियों में, पेन भी नहीं उठाएंगे, विदाउट पेन कॉपी आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। लेकिन पहले इतने को उतारिए और इस पे देखिएगा, आप किसी नंबर को लेकर ट्राई कीजिए। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग की जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग निकालना तो हम सीख लिए, लेकिन इससे भी जल्दी जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तब उस संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, इससे आसान कौन नहीं होता है। कुछ नहीं करना है, इकाई अंक क्या है 5, तो हमेशा 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ये तो हमेशा होगा, क्या होगा हमेशा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब देखना है 2 से 1 अधिक ले लीजिए, 2 जो इकाई अंक है, ये 2 जो है ना 2 से 1 अधिक लीजिए, 2 से 1 अधिक कितना होता है 3, 3 दुना के बस गुणा करके 625। 5 का स्क्वायर 25, 3 से 1 अधिका क्या होता है 4, तो 4 से 12, 1225। 5 का स्क्वायर 25, अब 4 से अधिका क्या होता है 5, गुणा कर दीजिए 5 चौको 20। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25, 5 से 1 अधिक क्या होता है 6, 6 पचे 30, 30 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 से 1 अधिक क्या होता है 7, 7 छक्का 42। 5 का स्क्वायर 25, 7 से 1 अधिक क्या होता है 8, 8 सते 56। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 8 से 1 अधिक क्या होता है 9, 9 अठे 72। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या हम लोग का 10 है, 10 से 1 अधिक क्या हो जाएगा, यहाँ 2 अंक आप लेंगे, अब 10 से 1 अधिक क्या हो जाएगा 11, 11 दाम पे 110। ठीक, इसी प्रकार बताइएगा 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 11 से अधिक 1 क्या होगा 12, और 11 गुणे 12 होता है 132, तो हो जाएगा इतना। बताइए क्या क सेकंड लगा इसको करने में, कम से कम हर सवाल को सेकंडों में टेकल कर सकते हैं। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक हो तो कुछ नहीं करना है, बस 25 लास्ट में लिख देना है, जो शुरू में इसका बेस होगा उससे अगली वाली संख्या का गुणा करा देना है, सवाल का आंसर मिल जाएगा। पेन भी नहीं उठाना है। जैसे तो आपसे कोई पूछ दे चलिए बताइएगा 45 का क्या होगा, तो आप कहोगे 25 तो पहले लास्ट में रहबे करेगा, शुरू में 4 है, 4 में एक आगे कर देंगे 5, 5 चौको 20, 20 25 का आंसर आ जाएगा। देखिए आपको बातें एकदम समझ में आ गई, अगर अच्छी बातें लगेंगी तो सही सही बताइए क्या आपको बातें एकदम समझ में आ रही है, एकदम चीजें समझ में क्या कि यहाँ पर देखिए सत्येंद्र भाई भी हैं, शिवा भाई भी हैं, कहीं कहीं बिहारी भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो चीजें जो है रात के इस समय हम लोग 10 बज रहे हैं, फिर भी हम लोग एक व्हाइट बोर्ड पे वीडियो को बना रहे हैं। अभी आपको सेटअप अपना दिखाएंगे, कहेंगे इतना गरीबी में तो थोड़ा आप लोग मदद कीजिए। एकदम गरीबी से एकदम भाई क्या बताएं आपको, एकदम गरीबी में गर्मी से एकदम भीग भीग कर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप विश्वास माने फायदा बहुत मिलेगा, ये आपके लिए है। चीजें बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। अभी वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, देखिए जादू का ट्रिक होगा वर्गमूल निकालना, कितना बड़ा नंबर हो वर्गमूल तुरंत निकाल देंगे हम लोग, और वो जरूरी भी होता है, सवाल पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, तो और नंबर लेते हैं 5 वाला, फिर देखते हैं कैसे इसका होता है। चलिए ठीक है, हाँ दोस्तों हमने वर्ग निकालना सीख लिया, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा, कल की चीजों को रिवीजन भी किया हमने। अब बहुत जरूरी वाली बात है कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे।
बहुत मजा आएगा, बस आप साथ बने रहिएगा। मजा तो इतना आएगा कि आप फिर बाद में आपको समझ में आएगा कि मजा कितना आया, अभी नहीं आएगा। क्योंकि अब आपको निकालने जाना है वर्गमूल। अब वर्गमूल अब ऐसे नहीं निकालने जाएंगे भाग विधि द्वारा, वो बहुत ज्यादा टाइम लेता था। आइए ट्रिक से सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। पहली बात थोड़ा ध्यान देंगे, सवाल पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो, फिर से किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो, तो संख्या कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो, तो संख्या कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। आइए कुछ चीजों को पहले बता देते हैं। जैसे दोस्त आपको पता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर आपका होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, काम वाली चीज है तब लिख रहा हूँ, लिखेंगे नहीं। 5 का स्क्वायर होता है 25 दोस्त। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर होता है 36, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और 8 का स्क्वायर होता है हम लोग का 64, और 9 का स्क्वायर होता है 81, इंग्लिश वाले बोलते हैं 81। आई बात समझ में? 81 बड़ा कंफ्यूजन होता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। अगर आप गलती से कह रहे हैं कि 43, तो चुपचाप बैठ जाएंगे 43 का होता है। इसी तरह कहा जाता है, मान लड़कियों के साथ ज्यादा ऐसा होता है, जैसे लड़कियों कभी कभी गई बाजार में और कुछ खरीद ली, और दुकानदार बोल दिया 43 रुपया, तो बोलेंगे कि 43 रुपया, तो लड़की बोलबे नहीं करेगी। जब दुकानदार कहेगा 43, तो लड़की ओहो ये 43 की बात कर रहा है, थैंक्स थैंक्स बोलेगी। मान लीजिए फिर कहीं गई फुल्की उल्की खा ली, और फुल्की उल्की खा ली, अगर मतलब जो भी है दुकानदार अगर उसे कह दिया कि देखिए बहन जी, चाहे कुछ भी कह दिया कि 69 रुपया हुआ, तो ओ 89 दुकान का, हाँ 89 दीजिए, और 20 रुपया बुलवा लेगा। ये लड़कियों का दिमाग कभी कभी थोड़ा कम काम करने लगता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई लड़की है चाहे लड़का बराबर यहाँ पर आएगा। इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में 5 का स्क्वायर 1025 नहीं। अब देखिएगा चीज वाली बात क्या देखना है भाई, देखिएगा मैं समझाता हूँ। एक 9 के स्क्वायर में इकाई अंक 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ध्यान दीजिए बात को, सिवा बात को एकदम पकड़िएगा, बात क्या है इस चीज को बात पकड़िएगा और सोइएगा मत, ठीक है? आप सो जाते हैं बहुत जल्दी। जैसे में देखिए 8 के स्क्वायर में 4 आता है, और किसके स्क्वायर में 4 आता है? 2 के स्क्वायर में, ठीक है। 7 के स्क्वायर में 9 आता है इकाई अंक, और 3 के स्क्वायर में आता है। ये जो याद आएगा ना, 6 के स्क्वायर में 36 होगा, और 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 होगा। इन्हीं चीज को याद रखना है। फिर से दिया रहा हूं, देखिए 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, और 2 का स्क्वायर 4। एक साथ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। 8 और 2 का इकाई अंक 4 होता है, 7 और 3 का इकाई अंक क्या होता है दोस्तों? 9 होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कह दें कि 9 और 1 का इकाई अंक क्या होता है? 1 होता है। और कोई एक संख्या मान लीजिए 36 वाला होता है, तो एक 6 हो गया, और एक क्या हो गया? 4। इनका इकाई अंक हमेशा क्या होता है? 6 होता है। इनका इकाई अंक हमेशा क्या होता है? 6 होता है। आइए इन्हीं चीजों को देखते देखते हम इनका निकाल देते हैं वर्गमूल। आइए बड़ा मजा आएगा। आइए इन चीजों को, ये चीजें बहुत छोटी छोटी है, बस याद रखना है। 8 और 2 का इकाई अंक 4 होता है, 7 और इन दोनों का इकाई आ जाएगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। समस्या यहाँ पर है, आइए समस्याओं को हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो अब वर्गमूल निकालने हम लोग चलते हैं कि वर्गमूल कैसे निकलेगा। अभी आपको बताया हूं कि कौन से नंबर होने पर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आइए देखते हैं, पहले इसका वर्गमूल निकालना है तो सबसे आसान तरीका होता है, बहुत ही जबरदस्त तरीका, बहुत ही शानदार तरीका दोस्त, बहुत ही शानदार। आइए चलते हैं। आपको हमने बताया, इसमें देखिएगा इकाई अंक क्या है? 1। तो देख लीजिएगा 1 से 9 तक लेने किसका किसका इकाई अंक 1 होता है? किसी दो ही नंबर का होगा, एक 1 होता है और एक 9 होता है। इनके इकाई अंक में हमेशा 1 आएगा। 9 का स्क्वायर 81, और 1 का स्क्वायर 1, इनके इकाई अंक में 1 आएगा। पहला स्टेप समझ में आया। स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर सेकेंड है कि इस दो नंबर को काट देंगे। स्टेप नंबर सेकेंड क्या है दोस्तों? दो नंबर को काट देंगे। अब आइए, अब देखना है जो 3 स्टेप है हम लोग का, 82 बचा। अब देखना है इसके 82 के पहले किसका वर्ग पड़ता है, तो 82 के पहले 81 किसका वर्ग होता है? 9 का। 9 का वर्ग होता है, और इसके बाद वाली संख्या लिख लीजिएगा। 9 के बाद क्या आता है? 10। 9 वाला संख्या होता है, उसके बाद वाली संख्या आ गई 10। अब जो इसमें छोटा है, छोटा क्या है? स्टेप नंबर 4, छोटा कौन है? 9। जो छोटा है उसको इन दोनों के आगे लगा देना। अब जो ये वर्गमूल है, या तो 91 का है या तो 99 का है। अब ये पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए सबसे शानदार तरीका, स्टेप नंबर 5, इन दोनों का गुणा कर देंगे 9 दांव पे। अब देखना ये 82 90 से छोटा है कि बड़ा? लास्ट वाला स्टेप, 82 90 से बड़ा है या छोटा? तो 82 जो है 90 से छोटा है,
तो छोटा वाला आंसर होगा ये किसका स्क्वायर है, 91 का। आइए फिर से समझा देता हूँ। 81 था, लास्ट का इकाई अंक 1 था, तो 9 के इकाई अंक में एक आता है, सॉरी 1 के इकाई अंक में और 9 के। तो हमने देखा है अब 2 अंक काट देना है। 82 से पहले किसका वर्ग पड़ता है, 9 का। 9 के बाद लिख लेना है 10, 9 के बाद लिख लेना है 10, और 9 और 10 में छोटा कौन है, 9। इनके आगे लिया कर चिपका देना है। अब देखना है दोनों का गुणा करके 90 जो है, ये 82 जो है 90 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, इसलिए छोटा आंसर दे देंगे। आइए इस पे भी फॉलो करते हैं। अब लास्ट में इकाई अंक 4 है। 4 किसमें किसमें आता है, अब इसको मिटा रहा हूं दोस्तों। 4 किसमें किसमें आता है, 4 आता है दोस्त, एक आता है 2 में और एक आता है 8 में। क्या सही है भाई, सही है कि नहीं। अब इस बात को अगर देखा जाए तो अब आप यहाँ तक हो गया, 2 नंबर काट देंगे। अब 60 से पहले किसका स्क्वायर पड़ता है, 7 का। 7 का स्क्वायर 49, 7 को ले लीजिए और ले लीजिए 8 को। तो छोटा कौन है, 7, तो 7 इसके आगे भी चिपका दीजिए, इसके आगे भी चिपका दीजिए, 2 है दोस्तों। अब देखना है 72 हुआ कि 70, तो गुणा करना पड़ेगा, 8 7 56। अब बताइए 60 है 56 से छोटा है कि बड़ा, ये 60 जो है 56 से छोटा है कि बड़ा, 60 56 से बड़ा है, इसलिए बड़ा आंसर होगा। इसका मतलब इसका वर्गमूल है 78 का। आशा करता हूँ आपको चीजें एकदम समझ में आ रही होंगी। आइए और 2 4 वर्गमूल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वहां तक समझ आइए। 4 लोग और 4 नंबर और ले लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं। आइए क्या करना है, 4 किसके किसके बीच में आता है, एक तो आता है 4, देखिए इस वाले कॉल कर रहा हूँ। 4 किसके किस में आता है, एक 2 में आता है, एक 8 में आता है, 2 में आता है और 8 में आता है। तो ठीक है, हमने लिख लिया। अब इन 2 नंबर को काट देना है। अब 67 से पहले किसका स्क्वायर पड़ता है, 8 का। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 8 लिख लिया, इसके बाद आपको क्या लिखना है, 9। क्या लिख लेना है, 9। अब बताइए इसमें छोटा कौन है, 8। 8 छोटा है, तो इनके आगे भी 8 चिपका दीजिए, इनके आगे। या तो ये 82 का वर्गमूल है, या तो 88 का है, या तो 82 का या तो 88 का है। तो इसके लिए आपको गुणा करना पड़ेगा, 8 9 72, 8 9 72। अब देखिए 67 72 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, ये छोटा वाला आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 82। बस इसमें भी देखना है, लास्ट में 9 है, तो 9 किसमें किसमें आता है, एक 3 में आता है, एक 7 में आता है। 3 तरीके 9 और 7 का स्क्वायर 49, 9 आता है। ठीक, काट देंगे। अब 81 से पहले किसका, 86 से पहले किसका वर्गमूल आता है, 81 का। 81 मतलब किसका, 9 का। अब उसके बाद किसका आता है दोस्त, 10 का। तो छोटा कौन है, 9। 9 इसके आगे लग जाएगा, 9 इसके आगे भी। या तो ये 93 का या तो 97 का है। पता कैसे चलेगा, 10 नाम पे 9 दाम पे 90। अब 86 90 से छोटा है कि बड़ा, छोटा है, तो छोटा वाला आंसर होगा। इसका मतलब किसका वर्गमूल है, 83 का, 93 का वर्गमूल है। आइए इसको भी देख लेते हैं, किसमें किसमें आएगा, 3 में आएगा और किसमें आएगा, 7 में आएगा। काट देंगे। 75 से पहले किसका वर्गमूल पड़ता है बताइएगा, 8 का। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, और इसके बाद वाली संख्या लिखिएगा 9 का स्क्वायर। छोटा कौन है, 8। 8 इसके आगे चिपका दीजिए, 8 इसके। या तो 83 का या तो 87 का है, या तो 83 का या 87 का। कैसे पता चलेगा, 8 9 72। अभी बताइए 72 75 से, 75 जो 72 से बड़ा है कि छोटा, 75 बड़ा है, इसलिए बड़ा आंसर हो जाएगा 87। इसको देखेंगे, इकाई अंक में 9 है, तो एक 3 ले लीजिएगा और एक क्या हो जाएगा, 7। 3 हो जाएगा और 7। अब 2 नंबर काट दीजिए। 127 से पहले किसका वर्ग पड़ता है, आप बताइए। 127 से पहले कौन सा वर्ग पड़ता है, आप खुद बताइए। 127 से वर्ग पहले कौन पड़ता है, 127 से पहले आप जाएंगे तो 14 के, 14 का हमारे कहने का मतलब, अगर 10 का जाएंगे तो 100 हो जाएगा, और 11 का कितना हो जाएगा, 121। 11 का 121, तो इसके पहले कौन आ जाएगा, 11। कौन आ जाएगा, 11। 11 का स्क्वायर, इसके बाद क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर। बस बढ़िया समझिएगा। अब देखिए दोनों के आगे छोटा कौन है, 11। 11 चिपका दीजिए, या तो या 113 का या तो 117 का है किसका, दोनों का गुणा करेंगे। 11 गुणे 12 132, 11 गुणे 12 132। अब 127 132 से छोटा है कि बड़ा, 127 छोटा है, इसलिए 113 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एकदम शानदार तरीका है वर्गमूल निकालने का। देख लीजिए आप, इससे सस्ता क्या हो सकता है दोस्त। एकदम मेहनत करते रहिए, वर्गमूल आपको निकालना हमने सिखा दिया। कौन नंबर होगा इसी तरह आप निकालेंगे, एकदम निकल जाएगा मेरे दोस्त। बहुत ही शानदार तरीका है, विश्वास मानिएगा। बस आप हमको लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करते रहिएगा। रोज एक एक वीडियो 30 मिनट 20 मिनट की आती रहेगी, और जल्दी एक टॉपिक स्टार्ट होगी जिसका नाम होगा टाइम एंड वर्क। दोस्त आपको मेहनत एकदम करते रहना है और आपको रुकना नहीं है। अगर आज आप वक्त को गवाएंगे तो आगे वक्त आपको गवा देगा। जैसे में दोस्त कहा जाता है, हमारा एक छोटा सा उदाहरण होता है। आज अगर आपको 6 घंटा पढ़ने में अगर आपको कठिनाइयां लग रही हैं दोस्त, तो आगे जाके जब आपसे 12 घंटा आप लेबराई करेंगे, तब आपको तनको दिक्कत नहीं होगी, और 12 घंटा मजबूरी में लेबराई करेंगे और करना पड़ेगा आपको। इसलिए आगे बेरोजगारी इतनी बढ़ने वाली है कि आप इसी समय वैकेंसियां जो आ रही है, इसी को फॉर्म भरिए और लग जाइए। कहीं ना कहीं पेपर होगा जरूर, एक बार तो जरूर होगा पेपर, और उसी में जी जान लगा दी, एफर्ट अपना पूरा लगा दी कि 3 4 फॉर्म भरे तो एक आगे निकल जाए। और निकलेगा कब, जब आपको जितना पढ़ाया जाएगा उसको घर पे रिवीजन करेंगे और बार बार चीजों को देखेंगे। और ये जो घुमाई है मोबाइल इंस्टाग्राम और आपसे थोड़ा दूर हटिए।
और चीजों को आप इंस्टाग्राम वगैरह से थोड़ा दूर रहेंगे तो चीजें थोड़ा सा आपको अच्छे समझ में, क्योंकि इंस्टाग्राम ऐसे चल दिया है कि अगर 5G आपके पास मोबाइल है तो स्क्रॉल करते जाइए, मजा आता है इंस्टाग्राम में, आपको दिमाग की तरह वो चलता है, जो सोचेंगे वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं है यार, उम्र ही वही है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है, और पढ़ाई पे एकदम ज्यादा से ज्यादा ध्यान है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इसी टाइम पे। ठीक।